जीसस अपने जीवन भर ये बात बोलते रहे। उनका तो एक वचन यहाँ तक है, उनका एक पैराबल है, वो बोलते हैं अगर किसी के पास बेशुमार है तो परमात्मा उसे और देगा। जी। ध्यान से सुनना ये वचन को, कितनी उल्टी बात बोल रहे हैं। अगर किसी के पास बेशुमार है तो परमात्मा उसे और देगा, और यदि किसी के पास ना के बराबर है तो उससे वो भी छीन लेंगे। मतलब तुम सीधा सीधा मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि ये साईं सच्चरित्र इतना रहस्यमय क्यों है? सीधा सीधा। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओवी नंबर 120, अध्याय 10, अनंत अपार जैसे गगन, जिसका मायना है जैसे अनंत और अपार गगन या आकाश की विशालता होती है जो मानवीय बुद्धि के समझ में नहीं आती, वैसे ही ये बाबा का साईं सच्चरित है। इस पावन ग्रंथ की एक एक लीला की गहराई का विश्लेषण करना सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए ही संभव है, या उनकी करुणा से ही कोई उसकी गहराई को अपने अनुभव से खोल सकेगा। कैसा है ना, इस संसार को अगर हम जब समझना चाहते हैं तो दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए इंसान में, तब जाकर के संसार बखूबी समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है। एक है कुशाग्र बुद्धि और दूसरा तीव्र स्मरण शक्ति। जिस इंसान के पास ये दो क्वालिटीज़ हैं, ये दो चीज़ें हैं, वो ये संसार को बहुत अच्छे से समझ पाता है। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है ना, तो अध्यात्म में भी ये दो चीज़ें तो चाहिए ही, तीव्र कुशाग्र बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति, लेकिन उसके साथ साथ उसमें हृदय की कोमलता, हृदय की पवित्रता, चित्त की शुद्धि और ईमान भी चाहिए। तब जाकर के ये आध्यात्मिक ग्रंथ खुलता है। बाबा को शायद ये संदेश देना था कि जब तक वो ईमान की नज़र तुम्हारे अंदर में नहीं आएगी, वो मन की पवित्रता से जब तक तुम इस ग्रंथ को नहीं देखोगे, मेरे हृदय से या मेरी दृष्टिकोण से जब तक तुम इस ग्रंथ को नहीं देखोगे, तुम्हें एक भी लीला ओपन नहीं होगी जी। क्योंकि जब हम अध्यात्म बोलते हैं तो ये अंदरूनी यात्रा है, बाहरी यात्रा नहीं है जी। तो अंदरूनी यात्रा के लिए बाबा का बाहरी जीवन से भी ज़्यादा बाबा का हृदय कैसे धड़कता है, बाबा का अंदरूनी हृदय हमारे साथ क्या वार्तालाप करता है, वो हमें क्या बताना चाहता है, जब तक हम उनके हृदय में नहीं झांक सकेंगे तब तक ये चरित्र नहीं खुलेगा जी। तो बाबा का मकसद मेन ये था कि तुम ये बहिर्मुख प्रवृत्ति रख करके तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकोगे, तुम्हें अंतर्मुख होना होगा। तो मेन मकसद ये चरित्र को इस तरह से निर्माण करने के पीछे वो वजह है कि जब तक ईमान नहीं बढ़ाओगे अपना, जब तक चित्त शुद्धि तुम्हारे अंदर में नहीं आएगी, जब तक तुम मेरे हृदय को मैं जैसा हूं वैसा देख ना पाओगे, तो तुम ये चरित्र को समझ ना पाओगे। साफ बोल रहे हैं वो। एक ओवी आती है साईं सच्चरित्र से, मैं वो लेता हूं तो थोड़ा ज़्यादा साफ हो जाएगा। अध्याय 16 ओवी 135, वो बोलते हैं आधी लागे चित्त शुद्धि, वरी सूक्ष्म कुशाग्र बुद्धि, तेव्हाच प्रकटे हा त्रिशुद्धि, कृपा समृद्धि स्वयमेव। तो वो क्लियरली बोल रहे हैं कि वो कृपा बरसने के लिए, ये चरित्र खुलने के लिए कुशाग्र बुद्धि की भी ज़रूरत है और चित्त शुद्धि की भी ज़रूरत है, वो ईमान की नज़र की भी ज़रूरत है जी। तब जाकर के थोड़ा थोड़ा वो खुलता है।
वो एक एक लीला, जैसे 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 हम लोग अंदरूनी यात्रा करते जाएंगे, ईमान से वो जैसा चाहते हैं वैसा जीते जाएंगे, जैसे जैसे स्टेजेस पे हम पहुंचते जाते हैं वैसा 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 वो एक एक लीला खुलते जाती हैं। जी। ओम साई राम। हर साईं भक्त इस पावन ग्रंथ को पढ़ने और समझने हेतु से प्रारंभ तो करता है, पर इस ग्रंथ में प्रवेश न मिलने की वजह से वो इस प्रासादिक ग्रंथ को छोड़ अन्य ग्रंथों को जो आसानी से समझ आती हैं और जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव और चमत्कारों से भरे होते हैं उनके तरफ मजबूरन अपना रुख कर लेता है। पर इस कड़वी सच्चाई को हमें स्वीकारना होगा कि बाबा के नाम पर करोड़ों करोड़ों इन्फॉर्मेटिव ग्रंथ जो लिखे जा चुके हैं और जो आज भी लिखे जा रहे हैं, उन सभी को मिलाकर भी इस प्रासादिक ग्रंथ साईं सच्चरित का एक ओवी का निर्माण नहीं हो सकता। कोई लीला बहुत ही निचली अवस्था के लिए है साधना के, तो कोई लीला अगर समझो साधना के एक मध्य अवस्था पे पहुंच गया तो वहाँ पे खुलने जैसी कुछ लीलाएं हैं, और कुछ लीलाएं तो जो बहुत ही टॉप लेवल पे अगर वो व्यक्ति पहुंचता है तो तभी खुलेंगी वो। तो इसकी रचना वैसी हुई है। लेकिन बाबा का शायद ये कहना है कि तुम जब तक प्रैक्टिकली वैसा जीवन जियोगे नहीं फिर ये तुम्हें खुलेगी नहीं। जी। लेकिन फिर भी आज अगर वो हमको यहाँ बिठा करके आज ये भी बुलवा रहे हैं तो ये उनके करुणा से ही संभव है। ये मैं या कोई और व्यक्ति ये कर ही नहीं सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसकी बनावटी वैसी हुई है। मैं ना जीसस के पैराबल से एक वचन लूँगा, क्योंकि जीसस की टीचिंग्स भी पूरे पैराबल्स में है, जिसको बोध कथा कहते हैं। उन्होंने कभी भी सीधी सीधी कोई बात की ही नहीं है, वो हमेशा पैराबल्स में बात करते थे और वो भक्तों पे छोड़ देते थे जी। कि इसका अर्थ तुम लगाओ, और तुम इसका सही अर्थ तभी लगा सकोगे जब तुम्हारे अंदर में ईमान जागेगा। जी। बाकी तुम पोथी पुराण पढ़ करके, किताबें पढ़ करके तुम मेरे वचनों का अर्थ लगा ही ना पाओगे। जीसस अपने जीवन भर ये बात बोलते रहे। उनका तो एक वचन यहाँ तक है, उनका एक पैराबल है, वो बोलते हैं अगर किसी के पास बेशुमार है तो परमात्मा उसे और देगा। जी। ध्यान से सुनना ये वचन को, कितनी उल्टी बात बोल रहे हैं। अगर किसी के पास बेशुमार है तो परमात्मा उसे और देगा, और यदि किसी के पास ना के बराबर है तो उससे वो भी छीन लेंगे। ओम साई राम। पैराबल्स ऑफ जीसस। Whoever has will be given more, and they will have abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Matthew chapter 13 verse 12. इसलिए सचेत रहो कि तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अभी ये वचन है उनका। अगर हम सोचेंगे कि भाई उन्होंने ये वचन क्यों दिया, उल्टी बात है ना। वो क्या बोल रहे, जिसके पास बेशुमार है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास ना के बराबर है, बिल्कुल थोड़ा बचा है, उसके पास से वो भी छीन लिया जाएगा। अब ये उनके जबान से निकला हुआ वचन है तो हम उस पर संदेह तो नहीं कर सकते हैं। देयर मस्ट बी सम मीनिंग, कुछ तो बात होगी उसमें। तो वो हमें ये बता रहे हैं जिसके पास बेशुमार है, मतलब जिसके पास बेशुमार ज्ञान है, लेकिन उसके साथ ईमान भी है। बस उन्होंने वो वर्ड नहीं बोला वहां पे। ईमान के साथ, चित्त शुद्धि के साथ बेशुमार ज्ञान है उसके पास, तो ऐसे व्यक्ति को मैं या फिर वो परमात्मा और भर देंगे। और जिसके पास वो ईमान नहीं है, सिर्फ बुकिश नॉलेज है, तो वो बुकिश नॉलेज ना के बराबर है, उससे वो भी छीन लिया जाएगा। जी। कितनी गहरी बात है। गहरी। तो जैसा उनका पैराबल्स है वैसे ही साईं सचरित है। और बाबा करुणापूर्ण होकर के, मतलब इसी बात को उजागर करते हुए 32वां अध्याय में 2 वचन है उनका, मैं उस पर इसको खत्म करना चाहूँगा। बाबा बोलते हैं कि
मैं यहाँ अध्यात्म ज्ञान बांटने के लिए आया हूँ, लेकिन कोई मेरे तरफ उस भावना से देखता ही नहीं। तो उससे रिलेटेड वो एक ओवी है, माझे सरकार न्या न्या वदे, बाबा बोल रहे हैं, माझे सरकार न्या न्या वदे, मजलास जो तो मणे दे दे। हर आदमी मुझसे कहता है कि मुझे दो मुझे दो, कोणी ना माझा बोलासी लक्ष्य दे, एक ही सुधे है के ना, एक भी होश पूर्वक मुझे सुनना ही नहीं चाहता। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा सरकार कह रहा है कि लेके जाओ लेके जाओ, न्या न्या वदे, मजलात जो तो मणे दे दे। तो ये संसार है ना, लेकिन उनको है ना संसार की कामनाएं चाहिए, भोग विलासिता में ये पूरी तरह से फंसे हुए हैं और उससे रिलेटेड ही ये मुझसे मांगते हैं। कोई धन मांगता है, कोई पैसा मांगता है, तो कोई संतान मांगता है, तो कोई व्यापार में समृद्धि मांगता है। जो तो मणे दे दे, ये वो लोग हैं। कोणी न माझा बोलासी लक्ष्य दे, एक ही सुधे है के ना। और फिर आगे बोलते हैं, उतून चालीला आहे खजीना, मेरा जो खजाना है ना अध्यात्म का, वो भर भर के बह रहा है। उतून चालीला आहे खजीना, एक ही कोणी गाड़ियां आनी ना, वो बोलते हैं गाड़ियों पे भर भर के ले जाओ। मतलब कितने बड़े दिल से वो ये बात बोल रहे हैं, जैसे माने वो तरस रहे हैं वो बांटने के लिए जी। उतून चालीला आहे खजीना, एक ही कोणी गाड्या आणीना, खणा म्हणता कोणीही खणीना, प्रयत्न कोणा करवेना। आओ खोद खोद के भर लो अपने गाड़ियों में और मुझे लूट के चले जाओ, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन ये पुरुषार्थ, ये प्रयत्न कोणा करवेना, लेकिन किसी को इस तरह से प्रयत्न करना ही नहीं है, आध्यात्मिक भावना से पुरुषार्थ करना ही नहीं है। और फिर बोलते हैं, मी मणे तो पैका खणावा, गाड्यावरी लुटून न्यावा, खरा माईचा पूत असावा, तेणेच भरावा भांडार। आखिर में वो तंग आकर के वो बोल दिया, खरा माईचा पूत असावा, सच्चा माई का लाल होगा ना कोई, बस वो भरेगा मेरे खजाने से ये भंडार। तो उनकी तड़प साफ झलकती है इन मूवीज में कि उनकी तड़प क्या है, वो क्या देने के लिए उनका अवतार हुआ है और हम उनसे क्या मांगते जा रहे हैं। तो फिर ऐसी दृष्टि रख करके आप बोलोगे कि चरित्र खुलना चाहिए, तो कभी नहीं खुलेगा। यही बोलना चाहूँगा। खूब सुंदर कृष्णा जी। ओम साई राम। इस कथन का सार पहला, ये साईं सच्चरित असल में बाबा का हृदय, बाबा की आत्मा है, बल्कि स्वयं बाबा ही है। दूसरा, इस साईं सच्चरित को इतना गूढ़, इतना रहस्यमय जानबूझकर बनाया गया है ताकि हम अपने अंदर का ईमान को जगा सकें, क्योंकि ईमान ही वो कुंजी है जिसके दम पे ये साईं सच्चरित रूपी तिजोरी खुल सकेगी। इसके राज को जानने के लिए बहिर्मुखता नहीं बल्कि अंतर्मुखता ही एक साधन है। तीसरा, बाबा के बाहरी दरबार तक पहुंचाने वाले तो करोड़ों ग्रंथ है, पर उनके हृदय, उनकी आत्मा तक पहुंचाने वाली एक ही ग्रंथ है और वो है ये साईं सच्चरित। चौथा, स्वार्थपूर्ण या सकाम भक्ति रखकर अगर लीलाओं को खोलने का प्रयास करेंगे तो करोड़ों जन्म लेकर करोड़ों साधनाएं भी कर लेंगे, तो इस साईं सच्चरित का एक लीला भी न खोल पाएंगे। पांचवा, अपनी मर्जी को गिराकर उनका मर्जी का ताज पहनकर और वो भी निस्वार्थ भावना से निष्काम भक्ति में सराबोर होकर उनके अंदरूनी हृदय को टटोलेंगे तो ही एक एक लीला वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। छेवा, हमारी मर्जी
हमारी कामनाएं, हमारी मुसीबतें, हमारी भावनाएं, इस नज़रिए से अगर साईं सच्चरित को देखेंगे तो करोड़ों वर्ष पारायण करके भी उस पावन चरित में या बाबा के हृदय में प्रवेश तक नहीं पाएंगे। सातवां, अंत में इस कथन पर इतना ही कह सकते हैं कि बाबा को मानने वाले तो कहीं तमाम हैं, पर बाबा को जानने वाले गिनती में बहुत कम हैं। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।